हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यानी कि घनाभ का आयतन ये निकालना आपको सिखाऊंगा कि हम इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं। हम रटें क्यों, समझते हैं। चलो समझोगे तो आपकी पढ़ाई आसान हो जाएगी, और नहीं तो हर बढ़ती क्लास में ये पढ़ाई आपके लिए बोझ बन जाएगी। और जब तक आप उठाएंगे और जिस दिन ये बोझा आपसे उठना बंद हो जाएगा, आप घर बैठ जाओगे, पढ़ाई छोड़ दो। तो ये ना करना पड़े, इसलिए आप जरा ध्यान से देखिए मैं कैसे इस फॉर्मूले को डिराइव करता हूं। तो ये क्यूबॉइड है, पहले मैं इसको बना देता हूं। ये क्यूबॉइड, ये इसकी लेंथ होती है, लंबाई, ये ब्रेड्थ है, चौड़ाई, और ये इसकी हाइट है। ठीक, अब हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, आयतन का मतलब क्या है, इसकी धारिता का क्या मतलब है, मैं समझाता हूं। इस डिब्बे में कितना पानी आ सकता है, अगर ये खाली है तो इसमें कितनी हवा भरी है, अगर मैं इसमें प्लास्टिक की इसी साइज की प्लास्टिक की शीट भरता हूं तो कितनी आ जाएगी, कितना इसमें रेत आ जाएगा, कितनी मिट्टी आ जाएगी। तो वो इसका वॉल्यूम है, मतलब किसी सामान को धारण करने की क्षमता इसमें कितनी है, उसको हम इसकी धारिता बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं, आयतन बोलते हैं। तो किसी भी ऐसी आकृति का जो नीचे से लेके ऊपर तक सेम हो, मतलब नीचे से ऊपर तक सेम जा रही हो, ऐसा ना हो नीचे तो ज्यादा चौड़ी ऊपर जाके ऐसे हो जाए, उसका नहीं। जो नीचे से जैसा बेस है ऊपर तक वैसे ही होती है, वैसी वाली कोई भी फिगर के वॉल्यूम का फार्मूला होता है सिंपल एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। और फिर वही बात मैं साइंटिफिक रीजन बताता हूं ऐसा क्यों। देखिए, मान लीजिए आप इसमें एक प्लास्टिक की एक शीट, पतली सी शीट, या मान लीजिए इसमें पानी भर रहे हैं आप, तो पहले पानी क्या होगा, इसमें भरेगा, इसके बेस में। ठीक है, तो पानी की एक हल्की सी एक परत इस सरफेस पर पूरी फैल जाएगी। फिर अगली नेक्स्ट परत आप समझते हो, एक परत, फिर उसके ऊपर एक और परत, फिर एक और परत, परत पे परत पर करते करते पानी क्या होगा, इसकी हाइट पे बढ़ने लग जाएगा। ठीक है ना, धीरे धीरे क्या होगा, इसकी हाइट पे पानी बढ़ने लग जाएगा। हो रहा है। तो ये जो पानी इसमें भरता जा रहा है, अब मेरी बात को बड़ा बारीकी से समझना। मान लो एक हल्की सी प्लास्टिक की कोई शीट है और वो इतनी ही बड़ी है, मैंने इसमें डाल दिया तो वो नीचे सेट हो गई, फिर उसके ऊपर एक और प्लास्टिक की शीट, फिर एक और ऐसे करते करते उसकी हाइट बढ़ती जाएगी। या आप इमेजिन कर लीजिए, मैंने एक प्लास्टिक की शीट रखी, फिर उसके ऊपर उतनी बड़ी एक और, उतनी बड़ी एक और, उतनी बड़ी एक और करते करते वो इस तरह से डिब्बे के आकार की हो जाएगी। ये आपने देखा है। A4 साइज की जो एक पूरे रिंग का बंडल आता है, आप उससे इमेजिन करो, उसमें 500 पेजेस होते हैं एक रिंग में। अगर आप 1000 पेजेस को एक के ऊपर एक बराबर करके रखोगे तो वो इसी शेप में आएगा। तो उसका वॉल्यूम मतलब उसमें कितनी शीट है या उसमें कितना कागज है, वो उसका वॉल्यूम। तो आप जरा इमेजिन करो, जो पहली वाली जो शीट है नीचे वाली, उसकी मोटाई क्या है, उसका जीएसएम क्या है। तो उसकी जो मोटाई है, अब एक हम देखेंगे कि मान लो यहां पर एक प्लास्टिक की शीट ले ली मैंने और वो 1 mm की थी, 1 mm। ठीक है, और उसमें इस पूरे डिब्बे में वैसी 100 शीट आ गई, तो कितना mm हो जाएगा, 100 mm।
100 mm, अगर मैं इसको सेंटीमीटर में बदलूं तो मुझे इसको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यानी कि हाइट 10 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। लेकिन आपको मालूम है जब प्लास्टिक की एक शीट, फिर एक और शीट, फिर एक और शीट, एक और शीट, एक और शीट इस पे रखते जाएंगे और ये पूरा ऊपर तक भर जाएगा, फिर उसमें और शीट नहीं आ पाएंगी, तो जितनी शीट इसमें आ पाएंगी वो इसका वॉल्यूम, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो पहले एरिया ऑफ बेस, वो एरिया ऑफ बेस निकालेंगे तो ये लेंथ है और यहां पर क्या था, ब्रेड्थ, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये तो हो गया एरिया ऑफ बेस जिसमें पहली शीट हमने रखी थी। या मान लीजिए हमने पानी की जो पहली फिल्म चढ़ाई थी, पानी की जो पहली परत थी वो L इंटू बी हो गया, इतने में फैल गई। फिर मैंने दूसरी परत पानी की या प्लास्टिक की दूसरी शीट रखी, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, ऐसे करके वो हाइट बढ़ती जा रही है। तो जब मैं बेस का जो एरिया है उसको इसकी हाइट से यानी कि 10 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसमें कितनी शीट आई वो आ जाएंगी और वही इसका वॉल्यूम बनाती है। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, हाइट से। तो किसी भी ऐसी आकृति जिसका बेस जैसा है वैसे ही ऊपर भी, ऊपर जाकर ये ऐसी संकरी नहीं हो रही है, नैरो नहीं हो रही है, सीधी जा रही है, तो उसके वॉल्यूम का फार्मूला यही होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। चाहे वो क्यूबॉइड है या वो क्यूब है या वो सिलेंडर है, वो नीचे जैसे ऊपर तक सेम जाते हैं, तो उन सब में यही फार्मूला लगेगा, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। वो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। अभी मेरा काम था कि आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बताना, ठीक है। तो ये L इंटू बी इंटू एच, तो इसका जो यूनिट आएगा वो आएगा क्यूबिक यूनिट, यानी कि घन इकाई। घन इकाई यानी कि सेंटीमीटर की पावर 3, मीटर की पावर 3, किलोमीटर की पावर 3, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वो छोटा वीडियो एक ही चीज पर फोकस्ड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कैसे निकालते हैं सीखिए आप। कंसेप्ट क्लियर करते जाओगे तो हायर स्टडी तक पहुंचोगे। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं करोगे तो आप आगे हायर स्टडी नहीं कर पाओगे। तो इट्स माय सिंसियर एडवाइस टू ऑल ऑफ यू, स्टार्ट लर्निंग द कंसेप्ट। थैंक यू सो मच।